जब विकास के बारे में कुछ बात करेंगे अपन किसके पास जाएंगे? सरपंच के पास ही जाएंगे। और मैं गया हूँ सुनिए, सरपंच साहब और सचिव ने राजकार्य बाधा का मुकदमा दर्ज किया मेरे ऊपर, जबकि मैं आपके ऊपर मेरे ऊपर मुकदमा वो जमानत पे छूटा हूँ। पद के हिसाब से धमकी दो। नहीं, कोई धमकी नहीं दी मैंने। विकास के मामले में अगर रियल चीज है, विकास के मामले में अगर बोले 5 साल के अंदर, तो बेड़वास में किसी ने अपने औलाद का नाम भी विकास नहीं रखा इस 5 साल के अंदर। जब से हमारे को फ्लैट आवंटन दिया गया उसके बाद हमारे यहाँ कोई समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, कल वादे करके चले जाते हैं। आज पानी का जो बिल आ रहा है ना, 30,000 लीटर पानी का ये पैसे ले रहे हैं। किसी के 99 रुपये का आ रहा है, किसी के 261 रुपये का आ रहा है, जबकि 500 लीटर 4 दिन से पानी भी नहीं आता है। अच्छा, लाइटें, रोड लाइटें नहीं, चारों तरफ से जो यूएटी ने जो फ्लैट अलॉटमेंट किया था उस समय जो ब्लू प्रिंट के हिसाब से चारों तरफ से पैक बता रहा है, लेकिन वो कहीं से भी सब जगह से खुला हुआ है। हर सप्ताह एक बाइक वहाँ से चोरी होती है। पीएचडी विभाग देखता है पानी का अंसारा। अरे पानी तो देख रही है वो बाइक का चोरी वेरी ही तो कम कहीं व्यवस्था तो करता है ना रे। मेरे को इस बारे में किसी ने नहीं बताया, कभी आज दिन तक बताया हो तो बता, बाकी मैं कार्रवाई भी करता, थाने में जाता, कुछ न कुछ तो करता ही करता। मेरी बात सुनो, जिस आदमी ने शिकायत की सरपंच साहब की, सरपंच साहब खुद बुल कर दिया, अपलोड दे दिया, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं लूंगा नाम, नाम नहीं लूंगा। जिस आदमी ने सरपंच साहब का नाम लिया, सरपंच साहब ने प्लॉट बेचे, उस आदमी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, ये हुआ। फिर सरपंच साहब उसको जोड़ा के लेके आए, बोल बात कर रहे हो आप यार, ये जोड़ा के लेके आए, जिस आदमी ने आरोप लगाया। इतना बड़ा दिल। जब मेरे पास मुकदमा हुआ, हम बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता है, आज थाना निकाल देगा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब मेरी जरूरत पड़ी तो कांग्रेस पार्टी के 30 आदमी थाने में इकट्ठे हुए थे, जबकि बीजेपी का एक भी नहीं आया मुझे छुड़ाने के लिए। भगवान सिंह जी, अगर हमारी खबर देख लिया वो तो भाई साहब ने पार्टी को मत काट दो यार। पट्टों की समस्या को लेकर काफी यहाँ पर लोग परेशान हैं। यहाँ तक कि मेरे चुलबुले भाई साहब के घर का पट्टा भी नहीं है। राते अनाज जैसी भी अपना एरिया मारो तो छोड़ो, आप सरपंच साहब ने कर रहे हो, पट्टो भी नहीं है। हमारा बड़ा भी साहब रहे है वटे के एक हनुमान जी मंदिर बड़े जब प्लानिंग है तो वटे के कोई भी कहीं भी खोदे तो लेजेंड डंपिंग जो वटे माल लेजेंड ना दे। अब कार आवा में बच्चा आवा में समस्या आवे, थोड़ा सरपंच साहब रिक्वेस्ट है गाड़ी चीज ने पर खत्म कर। अब तेरे प्यार रिक्वेस्ट की दी यार, भगवान भगवान मैं बैठा तो खुद डंपर लेने जो प्लेट बनाए हैं वो 4 व्हीलर वालों के लिए नहीं, वो 3 लाख 7 लाख सब्सिडी गरीब परिवार के लिए बनाए हैं। वहाँ इसको फॉर्च्यूनर मिल जाती है, लेकिन वो पार्किंग 2 व्हीलर है ना, 4 व्हीलर नहीं है। जल्दी बन गया, जल्दी अमीर बन गया, अभी जल्दी बन गया, जल्दी अमीर। अब उसका थोड़ा सा आपको। अरे हाँ, हमारी बात सुनो, मेगा आवास वाला हटिया। हाँ, अगर जल्दी अमीर बन गया वो तो एक स्कीम और है, एक प्राइजेक और है माने। एक सेकंड, 25,000 रुपया में थाने थाईलैंड में भेज दिया। मुस्कान टूर एंड ट्रैवल पे जा जाओ, नाम ले जाओ तो 24.5 में ले जाएगा, ठीक है। पहली बार इन सबको लगा है कि यार हम अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं, और वो क्रेडिट जाता है मयूर भाई को, और हम हमारे बात तो ताली हो जाए मयूर भाई के लिए तालियां। अभी प्लस माइनस सब सुने, लेकिन आपको एक प्रेम नजर आया होगा, चाहे हमारे विपक्ष में ही बोल रहे, हमने बड़े भैया से संबंधित किया उनको, और पूरा गांव हम प्रेम से रहते हैं। जैसे कि सुरेश जी भैया ने बताया कि सरपंच बने हैं तो हमारे प्रेम से बने हो, सबकी सहमति से बने हैं, और इन्होंने भी हमें एक कहीं पर भी शिकायत का मौका नहीं दिया। अभी आपने जब फोन किया तब दूध बांट रहे थे, और अभी भी दूध की गाड़ी पड़ी हुई है इस पंचायत या शायद राजस्थान के अंदर ऐसे पंचायत में सरपंच कम होंगे जो अभी भी दूध की गाड़ी 5 साल बाद भी लेके घूम रहे होंगे। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं अलबेला राजस्थान। हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल सच करे तैयार। बेड़वास पंचायत में हम लोग आए हैं और ये इलाका जो है अब नगर निगम में यहाँ पर शामिल हो चुका है। यहाँ के क्या हालात हैं जन नेताओं से जानेंगे और जनता से पूछेंगे सवाल, और जन नेताओं से जो यहाँ के सरपंच हैं, उप सरपंच हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है कि 5 साल का कार्यकाल उनका कैसा रहा। उनका रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर देखेंगे, और 1 साल का जो दरमियान है जो नगर निगम में शामिल होने के बाद यहाँ के रहवासियों के क्या आलम है, कितने ट्रैफिक से परेशान है, क्योंकि बिल्कुल शहर से सटा हुआ ये इलाका है।
इसको शहर भी कह सकते हैं, बिल्कुल छटा हुआ इलाका है। यहाँ पर रहवासियों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनसे बातचीत करेंगे। पर कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले बेड़वास के एक जो निवासी हैं, जो राजस्थान के शायद फर्स्ट ब्लैक बेल्ट थे, कल उनका देहांत यहाँ पर हो गया था, हरि सिंह जी राठौड़ साहब, उनके लिए हम चाहते हैं कि 2 मिनट की श्रद्धांजलि मौन हम रखें ताकि उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि मिल सके। तो मैं सभी साथियों चाहूँगा 2 मिनट का मौन हम रखते हैं। शांति शांति। तो बिल्कुल अब हम कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर करते हैं। तो सरपंच साहब भी हमारे साथ हैं और उप सरपंच पति भी हमारे साथ हैं। आइए सर। तो सरपंच साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, 5 साल रहो कार्यकाल कसो रहो, पहला तो ये बताओ। बढ़िया रहियो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहियो। बढ़िया किस तरह रही हो, कई करायो, ये तो बताओगे। काम तो कराए हो, बहुत कई कराए, और विकास कराए उन काम कार्यकर्ता। 5 साल 5 काम गिनाओ। 5 काम तो इधर बेड़वास में पानी का काम कराया बड़ा, रकमपुरा में कराया एक बड़ा काम, एक धौली मंगरी में हमारे शुभारंभ करना बाकी है अभी। जल जीवन मिशन का जो काम होता है वो 2 जगह तो कंप्लीट कर दिया, सप्लाई भी चालू कर दी। इधर का हमारे शुभारंभ करना, उसका बोरिंग हो चुके हैं, टंकी का करना हमारे एनओसी बाकी है। और बाकी और एक तो बेड़वास गांव में सामुदायिक भवन बनाया है, रोडे तो बनाई है, और इधर स्नान घर बना है एक बड़ा, और उधर एक सामुदायिक भवन बना है बड़ा। रोड़ा कंप्लीट है कि बेड़वास में रोड़ा कंप्लीट है कहीं? सबसे पहले तो आपके चैनल का और आपका ग्राम पंचायत बेड़वास में स्वागत है। 5 साल का जो सरपंच साहब का कार्यकाल निकला है, मुझे नहीं लगता कोई काम इन्होंने बाकी छोड़ा है। काम तो सब हुए हैं, कुछ रोडें टूटी है, तभी हमारे यहाँ गैस कंपनी का काम चल रहा है अडानी गैस का, तो उन्होंने कुछ रोडें तोड़ी है, तो उनका काम कंप्लीट होगा तो वो यूआईटी क्षेत्र की रोडें हैं तो वो यूआईटी बना देगी। बाकी जो सरपंच साहब के क्षेत्राधिकार में जो रोडें थी, एक भी रोड आज टूटी हुई नहीं है। सीसी करवाई है, इंटरलॉकिंग करवाई है, काम तो अच्छे हुए हैं साहब। अच्छा, यहाँ की एक मुख्य समस्या और है कि यहाँ पर विपक्ष जो है वो बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। भाजपा हमेशा की तरह जो पूरे उदयपुर शहर में जिस तरह सत्ता में काबिज है, यहाँ पर भी बहुतायत में भाजपा ही है, एकमात्र कांग्रेस ही है यहाँ पर। नहीं, बीजेपी। आप तो कुछ भी कोई भी मान सकते, आप कोई भी मान सकते हो, आपको मानने का अधिकार है, आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हम क्या है जो हम जानते हैं। बाकी कांग्रेस बीजेपी वाली बात अलग है, लेकिन सरपंच साहब ने जो काम किया है 5 साल के अंदर, मैं भी आज मंडल उपाध्यक्ष हूँ, हमारे यहाँ समिति में मैं अध्यक्ष हूँ, लेकिन इन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। एक भी वार्ड वाला कोई आके ये नहीं कह सकता है कि मेरे वार्ड में काम नहीं हुआ है। सब जगह, हर जगह, हर वार्ड में काम हुआ है। मैं आपको आंकड़े इनके मैं गिना सकता हूँ कि इनके कार्यकाल में कितना काम हुआ है। मैं आपको सबसे मोटा काम बताऊं, यूआईटी ने इनके प्रयास से 8 करोड़ 66 लाख रुपए की सिटी की पेयजल योजना दी है। यहाँ पे 25 किलोमीटर लगभग उसकी लाइनें पड़ी है। जेजेएम का रकमपुरा में 1 करोड़ 76 लाख रुपए का काम हुआ है, जो योजना 1 साल से चल रही है। लगभग 3 करोड़ की योजना बेड़वास में दी है। प्रयास इनका था, भले सरकार से पहला मिला, कहीं से मिला, प्रयास करके लाए। अभी इनका 3 करोड़ का एक काम और है जेजेएम का, जो धौली मंगरी है हमारी यहाँ सिटी से सटा हुआ गाँव है। दुर्भाग्य है वहां तक पानी नहीं पहुंचा, लेकिन आपके प्रयास से, इनके साथ जो टीम लगी हुई थी, उनके जो कार्यकर्ता थे, उनके प्रयास से भी 3 करोड़ रुपए का काम सैंक्शन हो गया है। और अभी मैं आ रहा था, रास्ते में मेरे को फोन आया कि ठेकेदार का सुबह मेरे को भूमि पूजन करना है। अच्छा, सुबह मेरे को भूमि पूजन करना है। मेरा काम वर्क ऑर्डर पहले हो चुका था, और आप तो बिल्कुल उसका फोन आया है, कलर पहन रखा सर, उनका मेरे पास फोन आया, मल महीने भूमि पूजन, उनका फोन आया, मैंने काम रोकने के लिए कहा, मैंने कहा मल मास खत्म होने दो। हाँ, तो हम हमारा जो मलमास खत्म हो जाएगा, हम उस कार्य को शुभारंभ करेंगे, टंकी का काम शुरू करेंगे। दूसरा सड़कों की बात है, सड़कों रकमपुरा में इन्होंने 12 लाख की सड़क दी। रकमपुरा गांव की काम करते थे सरपंच साहब के लिए तालियां, जितनी तालियां बजाओ कम पड़ती है हमारे लिए। पड़ेगा, कट भी खुलेंगे नहीं बचे साहब, कटरो काम। एक सेकंड, यहाँ पर रहने वाले जो किसान है, वनारा आधा खेत बटी है, वे बेटे घूमने जाओ, एक्सीडेंट हुए बचा। कटरो जो काम हो वो सरपंच साहब अगर हाथ में हुए तो खोल हुए तो, अरे कट नहीं मिली हो जो कट नहीं खुली। हाँ, सरपंच साहब हाथ में हुए तो वो भी खोल हुए तो, ऐसा कहीं नहीं रही हो। बाकी काम तो हुए। हाँ भाई साहब बताओ। 5 साल से मैं रोज फोन कर रहा हूँ, 5 फीट सरपंच साहब डेली शाम को उधर से निकलते आते हैं, देखते हैं, लेकिन आज दिन तक वो नाली नहीं हुई, आज दिन तक। कितनी बार फोन किया आप? मैं 50 बार फोन किया, ये 50 बार फोन किया मैंने। और एक आंगनबाड़ी भवन के लिए 5 साल से मैं 10 साल से मैं कह रहा हूँ, आज दिन तक नहीं हुआ। रुक जाओ, आ गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मूल सिंह चौहान।
चौहान साहब कई कई सरपंच साहब बड़ा तालियां बज रही हैं। आते डेली आते हैं, उनके बाद मैंने शिकायत भी की। हाँ नहीं, कौन बताइए कौन रहा? कौन नहीं होते रहो यूआईटी क्षेत्र में आता है कौन बता रहा है? वही नहीं बता हाँ कारण बताऊंगा। देखो मैं बताता हूँ कारण कैमरा सब रिकॉर्ड करे, मना गड्डी वड्डी भेज जाए, कैमरा वड्डी नहीं है। हाँ देखो मैं बता रहा हूँ कारण क्या है। कारण ये है कि बेड़वास में मतलब एग्रीकल्चर इतने प्लॉट कटे हुए हैं, इतने हैं। इधर मैं बेड़वास में करने जाऊंगा तो मतलब एग्रीकल्चर ही है, किसी को भी पूछ लो। एग्रीकल्चर में मैं अगर काम करने लग गया, निजी पैसा निजी खातेदारी जमीन पे लगाने लग गया, तो मेरे को पूछेंगे कहाँ लगाऊंगा मैं। पंचायत आबादी क्षेत्र में ही करेगी काम, जहाँ अपनी पुरानी आबादी वही कर पाएंगे ना। वो समस्या रही मेरे पास, बाकी मेरे कोई दिक्कत नहीं उनसे कर ले। मतलब कोई अपने एग्रीकल्चर वालों रही रहो है तो वरना काम नहीं करानो, ये अपनो पर कंसेप्ट। निजी खातेदारी कैसे कर पाते यूं काम थोड़ा सा? निजी खातेदारी कैसे करते बताओ? वो तो कैसे करते हैं वो सरपंच साहब जाने, या हम तो इनको ही कहते हैं। यही है हमारे तो। भाई आम क्षेत्रवासी परेशान हो रहा है, उसके लिए आपने क्या प्रयास करा? मेरे को जितनी बार सफाई के लिए बोला इन्होंने, सफाई मैंने हरिजन भेज के करवा दी आपने समस्या क्या बाकी है? वहाँ पर रोडारी? टोटल नाली 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 वो पूरी खातेदारी जमीन है। रोड एग्रीकल्चर प्लान का अरे तो यार 2 खातेदार सीमेंट रा बोरा नकाना अशोक जी ने कहता, अशोक जी ने कही देता तो न कह देता पर वाह नहीं भी होना। मैं तो क्या आना हूँ, अबे कही तो सॉरी यार। सॉरी भाई साहब, नहीं है, आज भी नहीं हुआ है। आपकी बात कर रही, सॉरी। अरे आज भी नहीं हुआ है। देखो पहले- कहीं नहीं हुआ है वो एग्रीकल्चर इधर भी अबे पूछ लो, यूआईडी में आएगा, agriculture में यूआईडी नहीं हुआ अशोक जी है, कही काम कहीं पर दे। नहीं अशोक जी भाई साहब जिला कार्यकारिणी में गई बात है। बिल्कुल, सबसे पहले मयूर भैया, और इतिहास घेरा। सबसे पहले मयूर भाई का बेड़वास पंचायत में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे इधर काम तो सब पंचायत में सरपंच साहब ने सारे काम किए ही हैं। और जो भी छोटे मोटे और काम है वो चल रही है। सामने जो लाइट जल रही है ये भी अभी 15 दिन पहले लगवाई है। सबके प्रयास से काम में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है अभी तक। कोई किंतु परंतु, बिल्कुल काम में कोई कमी नहीं। ठीक है, छोटी मोटी नाली रोड टूटेगा, लाइट रोड नाली पानी की समस्या चलती रहेगी, होती रहेगी आगे से आगे नया। चाहिए बाकी के रोटा मेला में कि भाजपा वाला, लेकिन कोई टूटेगी उसको वापस नई भी तो बनाएंगे ना अपन, तो बन रही है। तो इनके बना देते हैं क्या? अब अडानी वाले का काम चल रहा है तो टूटी है वापस बनेगी, अभी किया इनको, बनेगी। इनको मैंने व्हाट्सएप किया, मैंने इनको ही किया, मैंने व्हाट्सएप बोला बनाया। नाली का काम है, नाली रोड काम लाइट वेगा कि नहीं वेगा? बिल्कुल वेगा काम, कदी 5-15 दिन में वेद आ गया। 15 दिन में पक्की बात है, बिल्कुल भेजा भाई साहब मान नंबर नोट कर लीजिए। 15 दिन में काम नहीं है, मैंने फोन कर जाओ। ठीक ठीक है, बिल्कुल। मैं सबसे पहले आपका इस बेड़वास पंचायत में स्वागत कर देता हूँ। वाह वाह सर, धन्यवाद सर। स्वागत तो पहला करता है क्या यार अब बिल्कुल चलिए। तो बिल्कुल सभी बेड़वास वासियों का धन्यवाद। यहाँ पर उप सरपंच पति जी आ जाइए आप। पहला तो बताओ कि उप सरपंच साहिबा कटे हैं? वो घर पे हैं। कि तबीयत खराब हो रही है? नहीं, तबीयत सही है। तबीयत सही तो लाता बना नहीं? वो बोला है पर थोड़ा सा समय लगेगा। समय लगेगा। चल आप बता दो कि आपके 5 साल का जो कार्यकाल रहा वो कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, सरपंच साहब के प्रयास से, हमारे विधायक जी फूल सिंह जी मीणा के प्रयास से, और जहाँ पे भी जिस भी डिपार्टमेंट से हमने काम मांगा, हमें पूरी टीम के साथ हमने अच्छा काम किया और हमें काम दिया है। बहुत ऐसे काम जैसे कि हरि सिंह जी की अपन ने श्रद्धांजलि दी, उसके साथ ही एक फतेह सिंह जी और थे, उनके प्रयास से भी वो साथ में और पंचायत ने मिलकर आशापुरा माता जी जो रोड नहीं थी जाने की, वो भी अभी हमारे ऊपर साधन जा सकता है, पहले साधन नहीं जाता था। ये 100 फीट अभी जो है ये इस पे डामरीकरण वगैरह कुछ भी नहीं था, वो भी एक अच्छा काम हुआ है। रोड का अच्छा है, सामुदायिक बने, लगभग काम सब अच्छे ही हुए हैं। सब ये काम मतलब कोई बाकी तो नहीं रहा? देखो भैया 10 में से 10 काम नहीं हो सकते, एक आधा कुछ बाकी है। 10 में 8 तो भैया क्या? हाँ 8 100% हो गया। पक्की बात है? पक्की बात है। 8 काम भैया बाकी है साहब। अभी हाँ आप अभी जो हम काम के लिए पूछ रहे हैं आप, तो एक काम बाकी रह गया कि जो सरपंच साहब के क्षेत्राधिकार में नहीं थे, हमारे जो पुरानी आबादी बची हुई है वो जमीन सब यूआईटी के नाम पे, और यहाँ के जो निवासी हैं उनको पट्टे मिल नहीं रहे। तो पट्टे की हमारी मूल समस्या है। एक भी व्यक्ति के पास पट्टा नहीं है। इन्होंने भी प्रयास किया, फाइलें भी भरवाई, सर्वे भी करवाई इन्होंने, लेकिन यूआईटी हमको पट्टे देने नहीं देती है। इन्होंने, हम गांव वासियों ने मिलकर यूआईटी में भी गए थे कि भाई जो जमीन आबादी बची हुई है वो पंचायत को दे दो। नहीं है पट्टो साहब, रात नींद आवे नहीं आवे, कहीं भी दान बुलडोजर घूम सके मते दरपणी आवे साहब, अपना बुलडोजर चलता है आवे साहब, यो तो दरपणी हमारे, बाकी शांति हो रहा, बाकी शांति हो रहा, लेकिन यो पट्टा नहीं मिल रहा, जो पट्टा री भारी समस्या साहब यार। नाम में जेसीबी आवाज असो फत बाहर पड़े साहब, जैन बाहर कटे आपने। हां भाई साहब, कई समस्या आप रे माने सब समस्या ठीक चल रही है। रोड नहीं है, जो रोड यो अडानी रोड यो नल्लो काम भेज जाएगा वरना बाद में, वरना बात सही भेज जाएगा। हाँ भाई साहब, बढ़िया रहा हमारे सरपंच साहब का कार्यकाल। तो सरपंच साहब की हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये रही कि
जब से सरपंच साहब ने कार्यकाल संभाला है, हमारे स्पोर्ट्स लेवल पे सरपंच साहब का काफी सहयोग रहा। तो हमारे बेड़वास गांव के इस बार 16 बच्चे डिस्ट्रिक्ट पे गए खेलने। अच्छा, हाँ, 16 बच्चे डिस्ट्रिक्ट में गए यार, वाकई में बहुत अच्छी बात है। और 3 बच्चे नेशनल खेले उसमें। नेशनल भी खेल लिया? हाँ, नेशनल खेले। वाह यार। उसमें सरपंच साहब ने पूरा सहयोग किया, उनके गेट को लेके सारा, मतलब ये मेरे लिए सबसे बढ़िया काम था सरपंच साहब का, चलिए युवाओं के लिए। भाई साहब, कई समस्या है? हमारे सर पट्टे चाहिए, पट्टे दिए जाए तो हम सब कैसा वाला चाहिए पहले तो ये बता। क्या? मकानों के पट्टे चाहिए। मकान वाला चाहिए, मैं क्या दूसरा पट्टा चाहिए? मकानों के पट्टे चाहिए हमको, बहुत परेशान है। हमारे पट्टे मिल जाए तो हमारा भी सहयोग बढ़िया हो जाए। सहयोग बढ़िया हो जाए। जी भाई साहब बताएं क्या समस्या है? भाई साहब समस्या तो ये है कि ना, पंचायत में मेरे ख्याल से तो 0% काम हुआ। 0% मानता हूँ मैं। यहाँ जो नालियों की सफाई हुई है कुछ लोगों के घर के सामने, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। आज भी जाके आप देख सकते हो खेतों में पानी भरा हुआ है, न तो पानी की निकासी हो कर पाए सरपंच 5 साल में। यूँ समझो 5 साल ये पंचायत पीछे चली गई। और जब विकास के बारे में कुछ बात करेंगे अपन किसके पास जाएंगे? सरपंच के पास ही जाएंगे। और मैं गया हूँ सुनिए, सरपंच साहब और सचिव ने राजकार्य बाधा का मुकदमा दर्ज किया मेरे ऊपर, जबकि मैं आपके ऊपर मेरे ऊपर मुकदमा और जमानत पे छूटा हूँ। और जब इतना ही कहा, नाम क्या है आपका? बूट सिंह राठौड़, बेड़वास। जेल के ताले टूटेंगे, बूट सिंह जी छूटेंगे। और मैंने इतना ही कहा, फुलिया में निकासी का पानी पाइप ऊपर है, उसको समझा टूट गया, इसको नीचे बिठा दो, एक फिट डालो। तो इन्होंने डायरेक्ट जाके मुकदमा किया, इन्होंने डायरेक्ट जाके मुकदमा किया मेरे। और विकास के लिए बोलेंगे कोई समझ आएगी, सरपंच के पास ही जाएंगे, किसके पास जाएंगे? और मुकदमा करेंगे, धमकी देंगे, कहाँ तक फिर वहाँ धमकी देगा ये? धमकी मुकदमा। और बार बार मौखिक भी कहा मैंने। अबे देते हैं जो जब सरकारी पद का दोस्त तो सबको होता है, पद के हिसाब से धमकी दो। नहीं, कोई धमकी नहीं दी मैंने। विकास के मामला में अगर रियल चीज है, विकास के मामले में अगर बोले 5 साल के अंदर, तो बेड़वास में किसी ने अपने औलाद का नाम भी विकास नहीं रखा इस 5 साल के अंदर। भगवान इतनी बड़ी कोई मारी बेइज्जती कर दे, कूद जाऊं मैं। ये फ्रॉड बयान है जो दे रहे, फ्रॉड बयान है। आप आज भी जाके खेतों में पानी देख सकते हो, आज भी देख सकते हो। आप देख सकते क्या नाम है आपका? मारो शंभूलाल व्यास है। एक भी काम नहीं, और खादरा कट्टा भी नहीं है हाल का। खादरा कट्टा भी नहीं है कहीं थाने, मतलब एक गाड़ी ये सब कमल रा फूल थाने तारीफ कर रहा था। सफाई अभी पार्टी के आदमी, हम कोई पार्टी से अलग नहीं, पार्टी के आदमी है, लेकिन विकास के बारे में सच तो सच ही बताएंगे हम। सफाई इनके घर के बाहर क्यों नहीं हो रही है? नहीं हो रही, काम तो हुआ है। बार बार रोड बनवाए यूआईटी ने बनाई है, सरपंच ने नहीं बनाई है क्या? यूआईटी ने घर के सामने अभी रोड बनाई है, वो यूआईटी ने बनाई है। 4 बार लेटर दिया यूआईटी ने बनाई। यूआईटी में अरे गलत बात मत बोल। अरे यूआईटी ने बनाई है, सच बोलो। अरे एक सेकंड, अरे एक सेकंड जवाब तो ले लूं। बूट सिंह जी भाई साहब, हाँ बता। वो रोड बनी इनके घर के बाहर, इनको पूछो, सुरेश जी मेरे साथ आए, यूआईटी में लेटर किसने दिया उस रोड का, पूछ लो। ठीक है। और अबे आने के माथे केस भी करायो। केस तो देखो, नाली टूटी, वो पूरा वो पाइप पानी दब गयो। अब मैं काम करवा जाऊंगा, ये नहीं करवा देगा, लेबर ने भगाएगा, कई करेगा बार मिट्टी कई करेगा। मिट्टी लाके रोड बना रहे, कोई बना देगा कि डंपर चलते वहाँ पे। मैंने कहा इसको सीमेंट लेके आओ, बेटा रेत लेके आओ और इसे ऊपर उठाओ। हर के लेने आ जाओगा कर दोगा यूं। वो नहीं है। वहाँ पर क्या है कि हमने तार समझौता करते नहीं था, समझौता वाला केस कर रहे थे। अरे मैंने कहलवाया ना इनको, मत करो, काम करो। लेबर को ही भगा दिया इन्होंने 2 बार। फिर हमने तार जाली बांध, धमकी, कोई धमकी नहीं दी मैंने। और ये धमकी दी और पैर पकड़ लूं, मैंने नहीं दी धमकी। पैर क्यों पकड़ा यार, तुम हमारे सरपंच हो। कोई धमकी नहीं दी मैंने। मैं धमकी देने जैसा लग रहा हूँ क्या? आपको धमकी देने जैसा? कोई धमकी नहीं दी। मैं क्या बार अभी खेतों में जाके देखो, अभी पानी भरा, खेतों में पानी। वो तो बरसों पुरानी समस्या, उसकी मैंने हल किया। पाइप डाले, शमशान रोड पे पाइप डाले मैंने, पानी इतना आता था, प्रॉपर है ही नहीं, तो क्या करे वहाँ पर। मैंने तो भी पाइप डाले पंचायत से, 9 लाख रुपए के पाइप डाले वहाँ पर। 9 लाख रुपए पाइप ना किया, तो भी नहीं, पानी निकाला हुआ था खाली। पानी भी जा रहा है, अभी भी जा रहा है पानी, ऐसी बात आरटीआई लगाई, हमारे को आरटीआई की सूचना तक नहीं मिली है। 2 बार एप्लीकेशन लगा चुके हैं। कभी लगाई भाई क्यों ये बहन, साल भर में तो सूचना ही नहीं मिली। साल भर में हाँ आरटीआई लगाई है मैंने। वो तो दिया ना जवाब, इनको सचिव देगा ना जवाब, फिर लगा दो आप, कोई दिक्कत मैं थोड़ी दे पाऊँ। सचिव का काम सचिव का पट्टा होगा। 2 बार मैंने एप्लीकेशन लगा दी है। नहीं वो सचिव साहब के नाम से लगाई है, इंद्रपाल सिंह जी झाला के नाम से लगाई है, और कलेक्ट्री में भेजी है, सबके नाम से भेजी है मैंने, जिला परिषद वगैरह सब। मतलब ना तो आपका काम कर रहे हैं, ना रोड़ा बनेगा, ना सफाई कर रहा है।
और ना थाने जवाब दे रहा है। बिल्कुल रोडें बनी है, गए साल सरपंच ने बनाई है, बाकी अभी पंचायत अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, बाकी पंचायत ने इतना विकास नहीं किया। अरे वेच दे दूध यार, और कई करे। अरे वो तो वाड़ा ने भेजनो ही है, देखो वाड़ा रो काम करनो ही है कई। और यूं भी नहीं भाई साहब, इनको सरपंच का चुनाव लड़ा है, इनसे कोई पैसा लेकर लड़वाया, हमने कुछ लिया नहीं है, खाया पिया कुछ नहीं है। अरे मल्ले भाई साहब, पहले खूब पया बाटिया, और एक सरपंच साहब बना, हमें ले जाए 14 लाख रुपया खर्च करने भी हारिया है नहीं है 14 लाख, और इस 70,000 में सारी चुनाव जीत्या है। ये थाना पूरा मतलब ब्यूरो में नहीं जाना। हाँ सर, सरपंच साहब का कैसा रहा कार्यकाल? सरपंच साहब का कार्यकाल अच्छा रहा है, अच्छा, बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है। क्या काम नहीं करवाया? अच्छा, वे क्यों परेशान नहीं रहे हैं? वो हमारे कार्यकर्ता ही हैं, कोई मन मुटाव रह गया हो गया छोटा मोटा। ओ भाई साहब आगे भाई साहब, यहाँ पर काम हुआ ना हुआ कहने से कुछ नहीं होता। बताओ। ऑफिशियली लिस्ट रखते हैं। हाँ बताओ। इसमें से अब इन लोगों को देंगे, पढ़ के सुनाएंगे। अच्छा। लिस्ट बड़ी लंबी है, मैं बन लो ऑफिशियली लिस्ट में बता रहा हूँ। आरोप प्रत्यारोप में एक अलग तथ्य हो जाता है, मुंह से बोलो। अतनी मोटी लिस्ट है काम री। ये तो नमूना आप मौका पे देखिए लिस्ट। मयूर भाई नमूना है, ये लिस्ट तो नमूना है। आपने ज्यादातर कार्यकर्ताओं ने क्या बोला है, इतने सारे कोई भी नहीं है, इतना सरपंच बने सब करावे हैं। ठीक है, इन लोगों के 5 साल में जो कार्यकर्ता जो बोलता है उनका काम नहीं बोल रहा, उनका काम ही नहीं हो रहा। ये थोड़ी है कि आपका बोला सरपंच को बोला, सचिव को बोला, वहाँ जाके सबको बोल दिया। नल की लाइनें पड़ी है बेड़ास में, हर कॉलोनी में लाइनें पड़ी है। मेरे मकान से कॉलोनी स्टार्ट होती है, 200 फीट दूर से इन्होंने लाइन रोक दी, आगे पानी की लाइन नहीं डालने दी इधर। इस फूल सिंह के इधर नहीं डालने। अरे क्यों समस्या कर रहा है? मेरी बात सुनो मयूर भाई, ऐसा होता है कि आप दोस्त से बचपन हुए। नहीं, मेरा छोटा भाई जैसे ही है ये। और गांव के अंदर कार्य क्या हुआ, एक तो मैंने बता दिया, लंबी जोड़ी लिस्ट है जो आप सचिव से ऑफिशियल, ठीक है, बता सरी बना सरी लिखने खान लाया। नहीं बिल्कुल, आप इनको पढ़ के सुना सकते हैं, ये तो छोटा मोटा है। अभी ऐसे 3 कागज और बनवा सकते हैं अपन ऑफिशियली, बताओ जो लिखित में है और काम हुए हैं, ठीक है। इनका ये कोई व्यक्तिगत अगर कोई काम रह गया होगा, उसकी पीड़ा है, तो वो बयां इसी तरीके से होती है। देखो आप राजनीतिक क्षेत्र में छोटी सी भी पीड़ा होती है तो वो पीड़ा बड़ी होती जाती है, मंच पे आके नासुर बनती है। वो पीड़ा भी इनके समाधान करेंगे। ये भी हमारे भाई हैं, साथ में दिन रात साथ में उठते बैठते हैं, और हम प्रेम से रहते हैं भाई यार। और केस करेंगे भाई, केस इन्होंने कार्य में बाधा डाली थी, राज्यकारी बाधा में। ये सारा काम सबूत है, मैं बोल रहा हूँ मत मानना। अरे भाई साहब बाधा डाली थी, ऐसा कुछ नहीं है, हम प्रेम से देखो काम रुकवाया तो फिर वैसा ही होगा। काम रुकवाएंगे, पूरे गांव का काम रुकवाया, मेन रास्ता था। उस समय हम इनके पक्ष में गए थे, ये पूछो आप। अगर बात बाधा होती है तो आपस में बात होती है। मैं अकेला ही, क्योंकि पानी का मेरी समस्या थी, वो पानी मेरे उधर से जाता और मेरे घर के वहाँ भरा रहता। मैंने कहा पाइप नीचे बैठाया, इसको नीचे बैठाओ। ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, माननीय सम्मानीय, और इनके यहाँ इतिहास में कभी ऐसा काम नहीं हुआ, अभी हुआ है। और पूछ लो इनके घर जाके, पहले और अभी नाला लगाए, पाइप लगाए, हाँ पूछो, पानी भर जाता। नहीं सुनो, इनके घर पे ज्यादा बारिश आती थी तो पानी से बड़ी विपदा में आ जाते थे। अभी ये शमशान तक पाइप लगवाए और पुलिया बनी है, हर खेत में पानी भरा हुआ, वो पानी भरा, उसका समाधान अभी हुआ है, इसके कार्यकाल में हुआ, कभी नहीं हुआ है। अगर शांति से सुनेंगे बैठेंगे तो बात समझ में आएगी। पानी के अनार कार्यकाल में तो बराबर नहीं, पानी तो सदियों पर तो बरसात का। अरे यार मैं क्या कह रहा हूँ, सदियों से भर रहा था, सब वीरे हो तो पता है ना, जरूरत कही। अब बाहर सर कहीं हुए अवैध किया काम, अवैध कॉलोनियां कटी है तो उन्होंने कुर्सी लेवल ऊंचा कर दिया। अवैध कॉलोनी कटी, आवाज उठाई है आपने? बिल्कुल आवाज उठाई है, कलेक्टर साहब को दिया इन्होंने, एसडीओ साहब ने मौका देखा। अरे कभी ये लिखवाऊं क्रांति आई, ज्ञापन देवाऊं क्रांति आई गई। एसडीओ साहब भी नालों नहीं खोल सी क्या साहब आइन बटे, एसडीओ साहब अगर हो गलत मातो साहब खूब दीदा बचड़ा बटे, ये खुद भी ला रहे हैं। पंचायत पूछेंगे, जब पंचायत हाथ ऊंचा कर दी आगे बात नहीं बात है। अपन तो पहले पंचायत सरपंच से पूछेंगे, हमारी ये समस्या, एक पाइप लाइन नहीं आने दी है, मेरे वहाँ कीचड़ था, मैं बार बार लेटर लेके गया हूँ, और ये गलत बोल रहे हैं जो इन्होंने काम नहीं रुकवाया। मैंने ये बोला ये पाइप नीचे डाल दो, मेरे इधर पानी नहीं भरा रहेगा, जीव जानवर का डर, आप मौका देखिए मेरी स्थिति क्या, आज की स्थिति क्या है। और जिनकी पहली बार खेतों में पानी भरा, जो लोगों ने अपनी फसल नहीं बोई, आप मौका देखिए, खेत देखिए कितना बड़ा। बाबूजी अंबालाल शर्मा हूँ जी। नाकोड़ा नगर विकास समिति के बारे में कुछ बात करूँगा। तो नाकोड़ा नगर विकास समिति के तत्वाधान में सारे काम वैसे बहुत लंबित तो थे, पर सरकारी कार्यक्रम है तो वो तो अपनी प्रक्रिया के अनुसार चलता है। लेकिन नाकोड़ा नगर विकास समिति ने
बहुत कुछ किया है। जो टंकी नहीं थी, पानी की टंकी बनवाई, सब गैस की लाइन भी पड़ी, पानी की वो भी पड़ी है, और पानी कनेक्शन हो गए हैं। और पानी के लोगों जब वहाँ से चेक करा तो पानी भी वहाँ आ गया घरों में। नगर विकास समिति कौन चलाई रहो? विकास समिति चली रही माने महेश व्यास और मुंह बता रहा हूँ संरक्षक महेश जी कटे। ओ यार ये था ना यार, बहुत अच्छा डबल उड़ा उन्होंने। जल्दी था बार कह दिया, मैं बताऊं। तो नाकोड़ा नगर विकास समिति के ये अध्यक्ष है और मैं संरक्षक हूँ। तो कलेक्टर से, सीएम से जहाँ भी मिलना होता था मैं जाके बात करता, ये बात करते, और उसका समाधान भी निकला। और अभी तो खाली समाधान वो निकलता है, कट भी खोले जाता नहीं सीएम हुआ नहीं तो मैं मिला तो अबे सीएम एक दान मिला जो पानी टंकी इंतजाम कर दियो। सप्ताह में 2 दान बैठ रहे हो नहीं, अरे सब 2 दान थोड़ी कहीं मिला के बनू। अच्छा कि नवरा आपा भी नहीं ना भी नवरा है आई सच में। लेकिन नाकोड़ा नगर विकास समिति के तत्वाधान में पानी की टंकी भी बनी, ये भी। और जहाँ पर भी हम जाते थे सीएम से मिलने या कलेक्टर से मिलने, तो सरपंच साहब ये शंकर लाल जी हमारे साथ रहते थे बराबर जी। और स्कूल के वहाँ भी खड्डे न पड़ रहे थे तो इन्होंने वहाँ पे सब व्यवस्था करवाई और सारा काम बढ़िया किया। तो हमारी तरफ से तो नाकोड़ा, अब देखो बेड़वास और उधर तो मैं गया नहीं हूँ। सड़का पूरी है कि सड़कों की समस्या है कि नहीं है? अब सड़क की समस्या सब ज्यादा है, लेकिन वो कही है कि सैंक्शन तो वही है। ये नल का कनेक्शन 2-4 बाकी है, 5-25 है, ये खत्म होते ही मतलब है जो सड़क का काम भी चालू हो जाएगा। और वनडे विशेष करने सब ज्यादा प्रयास महेश व्यास जो हमारा विकास समिति अध्यक्ष है वनी की दो। और आप संरक्षक हो, आप की दो नहीं माता लारे हानि आज ये बुजुर्ग ने पार्षद लड़ा दी क्या आपने? पार्षद लड़ा मार तो किन्हीं लड़ा रो, मार तो जनसेवा बात है आदमी हो जो जनसेवा निस्वार्थ भाव कहीं लाइट बंद भेजा रोड तो भी यो आदमी आनी पा फोन आवे नहीं यो रोड तो रात 12 बजे जाइने थंबा रे खड़ो रे काम करावे जी नी तारीफ रा बोलनी आनारी बात करनी है। हां तो मैं आनारा बात केरू शंकर जी तो मार जटे भी मां गया हां वटे लारे आया। ओके हां भाई साहब। यस सर। कई समस्या है कि जीवन में आनंद है? सर समस्या तो हर गांव में हर क्षेत्र में होती है। समस्या है बताओ। समस्या सर ये है कि हमारे सरपंच साहब का कार्यकाल अच्छा रहा, ठीक है, कुछ 100 में से 80 काम हो गए, कुछ 20% रह गए, आगे कार्यकाल में अच्छा होगा। मतलब तो बच्चे समस्या कहीं रही? समस्या तो है, 20% समस्या तो है कह रहा हूँ। अरे तो कई है समस्या, ये तो बताओ। रोड है, पानी है, बिजली है, कुछ नालों की समस्या है और शमशान की रोड की समस्या है। मेन पुलिया जो है उसका शमशान की रोड की समस्या है। शमशान की रोड कोई कान में नहीं जाएगा। शमशान की रोड नहीं बनी है, उसके ऊपर हमने पाइप डाले पहले, तो पानी की निकासी नहीं, रोड हमारे नहीं बनी हमारे कार्यकाल में। उसका बजट भी पड़ा पर काम नहीं हुआ हमारा। हाँ बजट पड़ा, अभी भी पड़ा पंचायत में, पर हमारा कार्यकाल खत्म हो गया। कार्यकाल खत्म हो गया 29 जनवरी से। कतरा भैया लैप्स हुआ था नहीं, लैप्स नहीं हुआ पाया बढ़िया। अरे तो बढ़िया है तो पंचायत में काम नहीं है क्या? हाँ, लेप्स ही है क्या? कतरा भैया 70-80 लाख रुपए। 80 लाख घंटे को लगे देता था कहीं लगा चू है दी नहीं, खत्म हो गई कार्यकाल ही खत्म हो गई हमारो। अरे तो 4 साल 5 साल नहीं, 1 साल में आए ना पैसे, 1 साल में। हाँ भाई साहब धन्यवाद। बोलो मुकेश जी समस्या बताएंगे आपको? हाँ मैं मेगा आवास सोसाइटी से हूँ। जब से यहाँ पे कम से कम 1672 से ऊपर फ्लैट है। जब से हमारे को फ्लैट आवंटन दिया गया उसके बाद हमारे यहाँ कोई समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, कल वादे करके चले जाते हैं। आज पानी का जो बिल आ रहा है ना, 30,000 लीटर पानी का ये पैसे ले रहे हैं। किसी के 99 रुपये का आ रहा है, किसी के 261 रुपये का आ रहा है, जबकि 500 लीटर 4 दिन से पानी भी नहीं आता है। अच्छा लाइटें, रोड लाइटें नहीं, चारों तरफ से जो यूएटी ने जो फ्लैट अलॉटमेंट किया था उस समय जो ब्लू प्रिंट के हिसाब से चारों तरफ से पैक बता रहा, लेकिन वो कहीं से भी सब जगह से खुला हुआ है। हर सप्ताह एक बाइक वहाँ से चोरी होती है। बाइक हर सप्ताह एक बाइक चोरी होती है। अभी थोड़े दिन पहले एक कार भी वहाँ से चोरी हुई। वहाँ गर्दुलों ने पूरा अड्डा बना रखा है। यहाँ पीने का पानी की यहाँ व्यवस्था नहीं है। फ्लोराइड आप देखो, उसमें नहाने में भी बाल उतर रहे लोगों के। पीने के पानी लोग 10-20 रुपए पर डे खरीद के ला रहे हैं वहाँ से। आई जाओ सरपंच साहब, आई जाओ। थाने बाल अनिवार्य कम दिखे, क्लोराइड पानी नहीं रहता नहीं तो क्लोराइड पानी तो बता हमारी समस्या क्यों नहीं होनी? तो मेगा आवास यूआईटी का मामला पूरा यूआईटी के अंदर में। एक सेकंड भाई साहब, एक बार बताओ मैंने, ये मेगा आवास योजना बेड़वास में है कि नहीं है? यहाँ का राजा कौन? शंकर बोस।
शंकर बोस जदी हाँ जदी तो कर लेता। अभी अभी ये समस्या तो सर ये अभी आई है नहीं ये शुरू से जब से हमारे आपने सरपंच साहब को बताया क्या? डरानो नहीं सरपंच साहब को आपने बताया लो बताओ नहीं मेरे क्यों- को क्यों नहीं हुआ इनका काम? वहाँ पर ये पूरा वो देखता है, पीएचडी विभाग देखता है पानी का अंसारा। अरे पानी तो देख रहे हो भाई का चोरी वेरी ही तो कम कई व्यवस्था तो करता है ना रे। मेरे को इस बारे में किसी ने नहीं बताया, कभी आज दिन तक बताया हो तो बता, बाकी मैं कार्रवाई भी करता, थाने में जाता, कुछ न कुछ तो करता ही करता। मेरे को किसी ने आके बोला हो तो बता दो, किसी ने भी बोला हो तो बोलिए ना नहीं ये यूआईटी का मैटर था सर, और यूआईटी में हम चक्कर काट के जाके आए। कम सरपंच ने एक दान कहता सर यार वो हमारी गलती है, हमने इनसे संपर्क नहीं किया, जबकि यूआईटी में हम चक्कर काट के रोडे बन गई। आज आप सफाई देखो जाके सर, नाली भरी पड़ी है कचरे से, लोग है ना वो परेशान हो गए वहाँ पे। कर ही देता कि वो भी थाने जिम्मेदारी नहीं है। यूआईटी और नगर निगम। अरे यार मैंने एक बात समझ में नहीं आई, कटे कचरा दिखे ना उठा ही नहीं लगेगा कोई। सब कचरा रो बजट रहना कोने नहीं है, यूआईटी काम ले रहे हैं। लाख रुपए बढ़िया ना रे बात। ये तो बढ़िया, लेकिन गाइडलाइंस नहीं है, गाइडलाइंस ही नहीं है इनको वो कचरा उठाने की। सरकार के वापस निगम के खाते में चले गए, निगम के ट्रांसफर हो गया है पंचायत ये सर। अरे पर अनारे भाई का निगम चोरी करे या नहीं है, यूनियन 1672 परिवार रह रहे हैं। कुछ इनके लिए अब क्या इंतजाम, अब आपके नॉलेज में आगी बात, अब क्या करोगे इनके लिए बताओ। हम साथ चलेंगे, थाने में देंगे, सीए साहब को मिलकर कार्रवाई करने के लिए बोलेंगे। और वे माल उतर रहा भाई साहब, कहीं करा बचा बाल उतरा तो हमारे भी उतरा, देख लो बाल तो हमारे भी और तो क्या करा। हमारे वास्ते भी पानी वही जावे, पानी एक ही जगह से आ रहा है, पानी रकम पानी तो पूरे उदयपुर वही से। पर एक तो पट्टा चाहिए माने सबारे पट्टा नहीं मिला, पट्टा माने मिलिया नहीं है, जो माने सबा ने पट्टा देवा। यूआईटी जमीन तो ले ली है, मगर यूआईटी पट्टा नहीं दे रही माने। चलो एक मुख्य प्रश्न, अब एक सेकंड सरपंच साहब रो हिसाब किताब एक गौशाला नहीं। हाँ केस वाला बताओ हाँ कि इस कार्यकाल 5 साल में सरपंच ने या जो भी है इनके साथी रहे हैं, बिल्ला जमीन को खुर्द-बुर्द किया है, बेचा है, प्लॉट बेचे है, दो बार यूनिट तोड़े, उसके बाद भी वहाँ मकान के काम चल रहा है, और फ्रॉड किया। वो कहाँ है? पचोली के पास में जमीन है वहाँ। अच्छा ठीक है और ना बस पंचायत, क्योंकि मासूम चेहरा और इतिहास गिरा है। मैं अभी वो रिकॉर्डिंग लाया नहीं तो बाकी मैं आपको बताता, जिसने खरीदा और बेचा है उसने उसमें नाम लिया है उसने कि ये है, और हम सब साथ में। एक सेकंड भाई उन्होंने आगे जो और आज भी अबे जवाब दे दो, अबे जवाब दे दो, आज भी वो अन्नो जवाब दे। हाँ मैं लूँ जवाब। अगर मेरे लिए कोई बोल दे, ये बोल रहे हैं और किधर बोले? मेरे लिए कोई बोल दे, एविडेंस हो। इनके लिए बोल रहे हो आप, इनके लिए बोल रहे हो? पचोली में मैंने कितनी बार कार्रवाई करी, मेरे साथ चलने वाले भी है, और मैंने कितनी बार तोड़ा है। मैंने अकेले जाके साथ में रह के तोड़वाया। एक कार्यकर्ता मेरे साथ आए हो तो बोलो, जैसे भी मैंने आपने कंट्रा होगन, मैं अकेला गया, कोई हो तो बोलो, जैसे भी मैंने तोड़वाया वो सारे कब्जे। अबे था कंट्रा होगन खाई जाओ यही से। बिल्कुल सही है। अरे मैं तो रिकॉर्ड, मैंने तो मेरी बात मेरी बात सुनो, ग्राहक बन के गया हूँ, प्लॉट का ग्राहक बन के, और वहाँ नंबर थे बोर्ड पे, वहाँ खंबे पे लिखा है। कहीं और कहीं काम नहीं आना रे, पाछे लगे रहोगे। नहीं पीछे की बात नहीं, वहाँ गौशाला के लिए मांग करते आ रहे हम, उस जमीन के गौशाला के लिए। हाँ ये बीजेपी वाले, हम मांग तो हम कर रहे हैं, मैंने कार्रवाई नहीं करी हो। मैंने जमीन के ऊपर किसी ने कोई कर दिया निर्माण, मैंने कार्रवाई नहीं करी हो। अगर मैंने किसी से पैसे ले लिए तो कोई बता दे। मैका लाल मैं कह रहा हूँ, नाम ले, वो रिकॉर्डिंग थी, मैंने वहाँ से उस आदमी को फोन लगा, मेरे प्लॉट चाहिए, और फिर मैंने कहा इस तरह की जिस आदमी ने शिकायत की, मेरी बात सुनो, जिस आदमी ने शिकायत की सरपंच साहब की, सरपंच साहब खुर्द-बुर्द कर दिया, प्लॉट दे दिया, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं लूंगा नाम नहीं लूंगा। जिस आदमी ने सरपंच साहब का नाम लिया, सरपंच साहब ने प्लॉट बेचे, उस आदमी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, ये हुआ। फिर सरपंच साहब उसको छोड़ा के लेके आए, बात कर रहे हो आप यार, ये छोड़ा के लेके आए, जिस आदमी ने आरोप लगाया, इतना बड़ा दिल, पूछो ये आदमी गवाह है, बोलो तुम बिल्कुल थाने में गए, छोड़ा गया, इसका नाम ले रहे। ओ भाई साहब पानी पियो, पानी पियो, पानी। एक है बड़ा प्राय जगह
अरे एक सेकंड, ये माना प्रायोजक है daruwala.com, पानी बनावे है, आना तो पानी पियो और मस्त। मैं दारू वाला पानी नहीं पीता, मैं ब्राह्मण। अरे यार आदमी है ये सच्चा पानी है, पानी है। नहीं आप अरे आपने दारू का नाम लिया, मैं पानी पीऊंगा ही नहीं। ब्राह्मण हूँ सच्चा। चलो नहीं नहीं पानी है, ये देखो फ्लोराइड नहीं है पानी में। अब वो आदमी, जिस आदमी ने आरोप लगाया सरपंच साहब के ऊपर, उस आदमी को सरपंच साहब ने छोड़ाया, तो इसमें क्या गलत किया बताओ आप? तो कटे गया वे, आरोप लगाता ऐसा है, जब पब्लिसिटी होती है सरपंच को भी आना पड़ा, आया होगा। मैं तो कह रहा हूँ जब एक आदमी और था ऑब्जेक्शन करने वाला, उसको जिसने प्लॉट खरीदा बेचा, वो उसको धमकी दे रहा है, पानी पियो, वो उसको धमकी दे रहा है। आज लेके आ जाओ यहाँ पे। अरे आरोप लगा रहे, कितनी सच्ची है इसमें? नहीं मैं कह रहा हूँ मेरे लिए मैंने कार्रवाई नहीं करी हो तो झूठा आरोप है, बिल्कुल झूठा। मैंने तो कार्रवाई। अरे पर दो ही कंट्री होकर गए, मैं कहीं मरू गई। ये छोड़ा के ले गया, ये भी हम मौतवीर गए 5-10 जने और उनको छुड़वा के लाए, और 1 घंटे बाद उसने मीटिंग की उस अगले आदमी से वापस। इस बीच में एक बात आपको बताऊं, जब मेरे पास मुकदमा हुआ, हम बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता है, आज थाना निकाल देगा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जब मेरी जरूरत पड़ी तो कांग्रेस पार्टी के 30 आदमी थाने में इकट्ठे हुए थे, जबकि बीजेपी का एक भी नहीं आया मुझे छुड़ाने के लिए, जब मैं कार्यकर्ता। क्यों? कि वो जो एक टीम थी, जब मैं किसी ऑब्जेक्शन था, बीजेपी क्या हूँ मैं? कब की बात है? कब की बात है? ये तो हो गया लगभग 2-2.5 साल हो गए। 2.5 साल। अभी 2 महीने पहले लड़े हुए, पूरा गांव इनके साथ था, पूरा गांव इनके साथ था। पूरा गांव, मैं खुद गया, ये गए। अरे एक सेकंड, अभी की बात नहीं करो, आगे लड़ाई ही रह गई है। लड़ना इसलिए सच बात बोलते हैं, इसे लोगों के मिर्चें लगती है। अभी 2 महीने पहले पूरा गांव गया। अरे हाँ, अब नहीं एक सेकंड, अब मेरा एक प्रश्न है, भाई साहब बहुत आप परेशान हो आज। रघपाल सिंह जी, अगर हमारी खबर देख लिया वो, तो भाई साहब ने पार्टी में मत काट दो यार। अच्छा आप मेरा अगर सच बोलना गलत है तो मुझे पार्टी से निकाल। अरे गलत ही है, निकाल दो। हमारी बात सुनो, मेरी समस्या आके मौके पे आके देखो तो मैं झूठ बोल। अरे हाँ भाई, समस्या है, निकाल दो मुझे। एक मुख्य समस्या जो हर पेराफेरी पंचायत की रही है, पट्टों की समस्या यहाँ पर काफी है। पट्टों की समस्या को लेकर काफी यहाँ पर लोग परेशान हैं, यहाँ तक कि मेरे चुलबुले भाई साहब के घर का पट्टा भी नहीं है। राते अनाज जैसी भी अपना एरिया मारो तो छोड़ो, आप सरपंच साहब ने कर रहे हो, पट्टो भी नहीं है। ये समस्या सबकी है, हम पंचायत से दे पाते पट्टे, पर ऐसा हुआ कि पंचायत को जो जमीनें मिली है वो जमीनें पूरी मिली नहीं है। किसी का आधा घर मिला है, तो वो आधा घर, हाँ आधा घर पंचायत में आ गया, आधा घर यूआईटी में, तो उस चीज का पट्टा तो नहीं बना। पट्टे के लिए करेंगे क्या? और पट्टा मांगो तो वसा पट्टा देवे। हाँ वो तो प्रयास करेंगे और करेंगे, पहले से लगे हुए और भी करेंगे प्रयास। इतनी करोगा? तीन जमीनें तो पंचायत के खाते आई थी, अब और भी कर रहे हैं हमने। 3 में दे दिए पट्टे आपने? नहीं, वो घर आधे है ना, आधे कैसे आधा ही दे देता कहने, एक रोटी भूख आधी रोटी खाता, भूख तो मरती थोड़ी। गाँव में ये ऑब्जेक्शन होता ना, इनको दे दिया, इनको नहीं दिया, वो बात है ना, और कुछ नहीं। भाई साहब कई समस्या आप रहे, कई समस्या पानी की आप रहे, कई समस्या। हमारे हुकुम कई समस्या नहीं, हमारे एकदम बढ़िया मस्त रेडी है। सरपंच साहब रहे और अपने महेश जी भाई साहब रहे साहब, लोकेश जी भाई साहब, दिनेश जी भाई साहब, और अपने भी साहब भी हमें बड़ा साहब, और ये राठौड़ साहब ने वगैरह सवारी साहब बहुत ही बढ़िया काल में बढ़िया जो था जो काम भी हमारे तो कम कई समस्या नहीं हुकुम। वाह जरी था एकदम बिल्कुल एकदम। हाँ भाई साहब, एक छोटी सी समस्या है रकमपुरा में। हाँ समस्या हमारा बड़ा भी साहब रहे है, वटे के हनुमान जी मंदिर बड़े जब प्लानिंग है, तो वटे के कोई भी कहीं भी खोदे तो लेजेंड डंपिंग जो वटे माल लेजेंड ना दे। अब कार आवा में बच्चा में समस्या आवे, थोड़ा सरपंच साहब रिक्वेस्ट है गाड़ी चीज पर खत्म कर। अबे तेरे प्यार रिक्वेस्ट की दी यार, भगवान मैं बचाओ तो खुद डंपर लेने आ मामा रे बड़े 4 मकर नहीं तक आवाज हम दिक्कत है, छोटा बच्चा घर पे बच्चा बड़ा क्या इसके लिए क्या प्रयास कर रहा है? वो देख लेंगे, मैंने देखा नहीं है, देख लूंगा मैंने क्या है, जितना हो सके जितना इनका काम। डंपिंग यार्ड में तो ना जो वरना खाली कॉलोनी रहती जो क्योंकि ये हमने तो नहीं बनाया डंपिंग यार्ड, देखो किसने बनाया। फोन किया था आपकी पंचायत की, फोन किया, पूछ लो आप उनको। हटवाई भी था मिट्टी, हमने हटवाई भी थी, कुछ बाकी रह गई तो वो भी हटवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कब बटेगी कब? देख लूंगा मैं। बड़े भाई साहब रहते टीचर है, तो हम तो खाली रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर अगली बार ये ना होवे, बच्चे डरते हैं उधर।
मिट्टी उधर जाए, मिट्टी नहीं ढंगला है इतना बड़ा बड़ा। और वो तो हमारे काम चला था, कुछ डलवा दी, मिट्टी हटवा भी दी, कितनी बाकी वो देख लेंगे, हटवा देंगे। हट जाएगी, पक्की बात है। हट जाएगी, हमारी पंचायती होगी बिल्कुल हट। हाँ भाई साहब, बस सब समस्या कई समस्या नहीं कई समस्या नहीं, सब अपना सरपंच साहब रो कार्यकाल बढ़िया रहो, एकदम टॉप, चकाचक। वाह राधे श्याम, चकाचक काम। हाँ बाबूजी। हाँ, सरपंच साहब रो 5 साल में जो कार्यकाल रहा सबसे बहुत बढ़िया रहा। देखो 99% किसी को खुश रख नहीं सकते हैं, 500 आदमी बराबर नहीं है कि कोई खुश है कोई नाराज है, ये तो चलता रहेगा, छोटी मोटी बातें चलती रहेगी। जी भाई साहब, क्या समस्या? मैं तो मेगा आवास सोसाइटी का रहने वाला हूँ, लेकिन वहाँ की समस्याएं भी बताई थी आपको। नल को लेके 266 रुपए आ रहे हैं, किसी के तो किसी के 99 रुपए आ रहे हैं। ये कौन सा तरीका? और सबको सेम पानी मिल रहा है। जलाते विभाग वालों ने आंखा बंद करना बैठे, जो बटन दब जाए वो दबाई दो। यही सिस्टम है, तो थोड़ा उस पर भी ध्यान दिया जाए। और बाकी तो पानी के अलावा वहाँ की पार्किंग व्यवस्था ऐसी खराब हो रखी है, अवैध पार्किंग वहाँ पे लगती है, चारों ओर से कॉमर्शियल व्हीकल अंदर खड़े रहते हैं, जबकि पार्किंग की व्यवस्था ही नहीं है। पार्किंग की व्यवस्था नहीं। हाँ भाई साहब, बस मुझे आपने देखो आए हो। अरे देखो यार, आप बड़ा इन्फ्लुएंसर हो, मैं भी इंस्टाग्राम पे रीलन बना हूँ। मेरे को यार मयूर भाई किस तरह की करे, मुझे देखो आए हो बस। बाकी हमारे सब बढ़िया है, गांव उतरता है और सब शांति है भाई, शांति है। हाँ भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं? आप पूछो क्या पूछना कहीं तो बोल लो यार, आप पूछो ना, कहीं कहना मेरा कई समस्या है? माने कई समस्या नहीं, माने बेड़वा फुल आनंद चल रहा है, फुल आनंद है, चकाचक है, चकाचक, एक नंबर, कोई टेंशन नहीं। बाकी मतलब 2015 में ये पैसा वार्ड पंचायत, ये कमलेश जी हमारे मिसेज जी, तो मतलब पहले बेड़वास में एंट्री करता तो यह हालत थी कि 10 फीट 12 फीट रोड हो, आज 30-35 फीट रोड है। और वोटी वाला लोग आज कमाई खाई रहा है, जो 100 फीट रोड है, जो मोटी दुकान होने की, कई लोग रोजगार मिल गयो। माने तो एमएलए साहब बढ़िया काम की, तो रेखा जी सरपंच वड़ा भी की, तो अना सरपंच साहब भी बढ़िया काम की, तो माने कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ भाई साहब, खांडोप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया है माननीय प्रधान साहब, और एमएलए साहब ने गांव के विकास में बहुत सहयोग दिया है, और सरपंच साहब का कार्यकाल भी अच्छा रहा और प्रधान साहब ने गांव के विकास में बहुत योगदान दिया। हाँ भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई जी, आपने आकर के यहाँ पधार करके जनता की समस्या सुनी उसके लिए। और हमारे यूआईटी की कॉलोनी है, 20 साल हो गए करीबन, लेकिन सड़क की समस्या मेन, सड़क की समस्या। हाँ भाई जी, कई समस्या अपने कई समस्या नहीं है, कोई कहीं कर भी नहीं सके समस्या। अरे बस रोग भी नहीं है गंडी। ये रहते हैं बेड़वास गांव में। हाँ, इनके पानी का बिल आया 17,000 रुपए। हाँ, पानी का बिल आया 17,000 एक साल रो, एक साल 17,000। 17,000 ये कमर्शियल बिल है। थाने का यूं मतलब महीने की टंकियां लगेगी, कहीं पर तो यूज मान लो आप। बिल तो आई रो पर पानी नहीं आई रो, पानी नहीं आई रो, बिल बराबर आई रो। अरे सरपंच साहब, अरे बेड़वास गांव वाला भी आई है, 17,000 बिल आयो। कई कर बिल आना हाथ में कहीं सरपंच। अरे नेता तो है, जनप्रतिनिधि नहीं है क्या? जनप्रतिनिधि बिल यार आज इस पे बात करेंगे। अरे 17,000 पानी का बिल, अरे पानी 17,000 का बिल पीएचडी सोल्व करेगा, पीएचडी सोल्व करेगा। अरे सरपंच साहब गया कहीं बना ला रहे, सरपंच साहब ने क्यों गई? आज नहीं बताओ सरपंच साहब ने क्यों नहीं बताया? ये आएंगे साथ में चलेंगे, बात करेंगे। अरे सुनो, बिल जो आया है वो सरपंच साहब के घर से नहीं आया है, ये बिल आया है आरएसबी से, पीएचडी से। तो ये उनकी गलती है, साल 1.5 साल से नहीं 10 साल हो गए घर पे बिल आ रहा है पर पानी नहीं आ रहा है। अगर नहीं देना हो तो बिल भी बंद करो पानी के अलावा। 10 बार गए, 10 बार पूरी टेम्पू भर के गए, टेम्पू भर के गए, ले गया कहीं अड़ा ने नहीं ले गया। घर में वार्डमैन साहब बैठा रहे, घर में वार्डमैन साहब बैठा रहे। पानी की जो समस्या है ये इनके एक सेकंड, थाने आपके इधर 500 तो चुनाव लड़ने देंगे नहीं साहब, मैं विकास के मुद्दों पर हर जगह खड़ा रहता हूँ, मैं विकास के मुद्दे पे हर समय खड़ा रहता हूँ। ये जो पानी की समस्या बता रहे वास्तव में है। एक आदमी विकास नाम रखना भूल दिया 5 साल में। विकास साहब, ये जो पानी आता है प्रताप नगर की टंकी से, और प्रताप नगर की जो टंकी में पानी आता है वो लास्ट मोमेंट पे टंकी बनी हुई है, सिटी से पानी आता है, वहाँ पानी भरपूर आता ही नहीं है। हमारी कॉलोनी में भी है, एनबी नगर में है, यहाँ कोई समस्या लेके जाते हैं विभाग के, कहते हैं कि कनेक्शन कटवा दो। मैंने कहा ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। आज मेगा आवास में पानी नहीं आता है साहब, 1700 घर है और वहाँ 300 कनेक्शन अप्रूव है, बाकी सब अवैध कनेक्शन है।
अरे सब अवैध था, कई कार्रवाई कई करो, मकान अवैध है, कनेक्शन अवैध है। अब मेगा आवास में कहिए कि सोसाइटी बन नहीं रही है और सोसाइटी बन नहीं रही है तो कनेक्शन अप्रूव नहीं हो रहा। अब वहां दूसरा नो जो पानी पी रहा फ्री में पी रहा, नाना लोग बिल आई रो, बस इन लोगों के बिल आ रहा है, पानी दूसरा पी रहे। आप जनप्रतिनिधि हो यहाँ के, मैं सोसाइटी कसी सेवा समिति थानी नाकोड़ा नगर विकास समिति तो वनडे बैनर तले ही काम कर रही लेता साहब, वनडे बैनर तले ज्ञापन दी दो वटे और ज्ञापन खेलो शांति आवे गई साहब, शांति तो नहीं आवे लेकिन आवे भी है, क्योंकि विकास रे मुद्दा माते में ज्ञापन दे दें तो 9 करोड़ रिपल आया, बड़ी बैनर तले 9 करोड़ रिपल आया। आज भी बटे यही समस्या है कि भाई कनेक्शन अप्रूव नहीं है, किराएदार ज्यादा है, मकान मालिक कम है। अब वनी में कई विरोध भी 1700 घर पानी पी रहा, 300 घर वाला ने बिल भेज रहा, तो विभाग को कनेक्शन काटना। 1700 का हिंदुस्तानी नहीं है कहीं है तो हिंदुस्तानी है, भरी में थोड़ी पियेंगे, भरी में थोड़ी पियेंगे, पैसा देना पड़ेगा। 300 लोग पैसे दे रहे, 91 रुपए दे रहे हैं। हाँ तो 91 रुपए दे रहा, सब जगह देगा तो ना, पैसे देने के लिए तैयार है, पैसे देने के लिए यार बिल है, पैसे देने के लिए तैयार है, पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन आप बिल में देखो 30,000 लीटर पानी, जबकि 4 दिन से 500 लीटर पानी आता है। पैसे देने के लिए तैयार है, आप पानी बराबर दो ना, पया दो, पानी तो दो, पानी तो दो, पहला पानी आई जाएगा सुबह, पानी दो, बचे बिल निःशुल्क पानी पाई रही जनता जल योजना में, निःशुल्क पिल्ला 10-15 साल लो निःशुल्क पानी। मेरा एक मुख्य सवाल है, हंसी मजाक सब अपनी जगह है, पर मुख्य सवाल है कि ये लोग भी हिंदुस्तान के रहवासी है, इनको कम से कम पानी तो मिलना चाहिए था, हटे होता आना रहा। हाँ, पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए पानी। तो इन लोगों के लिए आप प्रयास करोगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे, कभी करोगा साहब, हमारे वास्ते प्रयास रे वास्ते न पिए सरपंच साहब री तरफ कोई कमी नहीं रही, पानी हटे 3 किलोमीटर जेटी ट्यूबवेल ना करने लग रहा, जब तक जय संबंध की लाइन का पानी यहाँ नहीं मिलेगा हमको, तब तक ये समस्या खत्म नहीं होगी। उसके लिए क्या प्रयास किया? हमने एक जिला कलेक्टर को दे रखा है, PhD को दे रखा है, और अभी वो वहां से आश्वासन मिल रहा है हमको कि अमृत 2 में लेंगे इसको, तो अमृत 2 की योजना वो लोग बना रहे हैं। जब वो पानी अगर हमें मिलेगा जय संबंध का, तो हमारे यहाँ पानी की समस्या खत्म हो। अरे अशोक जी हटे आओ यार, थानी बीजेपी की कार्यकारिणी कई परेशानी है यार, अरे लोग करता परेशान वही रहा यार, UIT पंचायत नगर निगम सब चक्कर में परेशानी वही है। आओ आगे आओ, अरे आगे आओ यार, आओ कई परेशानी लोग आ रहे, कई परेशानी, किसी की कोई परेशानी नहीं है। वे कह रहे हैं पानी बापड़ा पानी नहीं है, और वे कह रहे फ्री में पानी पी रहा। कौन पी रहा फ्री में? सब बिल देके पानी पी रहे हैं, गांव वाला पी रहा फ्री में। वो पंचायत का जो सिस्टम है, नहीं पंचायत का इनके फ्री में आ रहा है तो वो पी रहे हैं, उसमें हमारे चमक रहा है। सरपंच साहब हम फ्री में पानी पी रहे हैं जनता जल योजना से, और सरपंच साहब ने पुराना भूतपूर्व बाकिया चल रही थी 14 लाख रुपए जो RSB में विद्युत निगम में जमा कराए इन्होंने, और 22 लाख के शमशान में पाइप डलवाए इन्होंने। अच्छा कर रोड यार, रोड भी बड़ी नहीं, पानी की निकास नहीं। अभी देखो UIT ने भी प्लान तो कर दिया, चारों तरफ पानी का निकासी थे ही नहीं। अब एक नाला बेचारों को 15 फीट लगा दिया। मरे तो कम शांति तो मरे, अरे मरे तो मरी लो से सबाए मन्नो आपे मन्नो माने मन्नो, मगर काम मना की तो बाकी मन्नो है। अरे ते माहित मन्नो अच्छु कई बात नहीं है, बाकी काम मना की तो आरोप नहीं लगाना। 1000 फीट जमीन ले रहा शमशान वाला, और 5 फीट जमीन नहीं छोड़ रहा मकान वाला, 1000 फीट वाला, तो शमशान गांव वाला कहीं करे, सरपंच साहब कहीं करे। आगे इन बेटा है सेटबैक नहीं छोड़ो, बिल्कुल भी सेटबैक नहीं छोड़ो होना। ये कारण है, अच्छी बना रखी थी रोड, इन कॉलोनी वाले ने रोड तोड़ी, वो 1000 फीट का प्लॉट ले रहे हैं और 1100 फीट पे कब्जा करके बना रहे हैं। अच्छा एक अंतिम और आखिरी सवाल। हाँ भाई साहब, अभी आपके कहना चाहिए। नहीं आ रहा, बोलो। सबसे पहले तो मयूर भाई आपको धन्यवाद, जिस अंदाज से आप बोलते हो अच्छे की बोलती खुली जाती है। जिन लोगों ने कभी सोचा नहीं कि यार ये मेरी समस्या बताऊंगा, आपके आने से वो हमारी समस्या का निराकरण हो गया, और ये खूबसूरती होनी चाहिए। पर्चा पढ़ूंगा कर जाइए, बिल्कुल बनना है, ये पर्चा ऑफिशियली पर्चा है, इसमें 1% इधर उधर नहीं हो गया। दूसरी बात ये कि आपने जितनी समस्याएं अभी सुनी है, 99% समस्या कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट के कारण नहीं हो पाया है काम। ये तो सभी एग्री हैं शायद मुझसे। आप अगर शांति से सभी बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार ये समस्या तो है, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकली रूप से उस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। बाकी जितनी 99% जो काम हुए आपके सामने सभी ने आपको अवगत करा दिया है, और इन 5 साल में जो काम हुआ और भ्रष्टाचार संबंधी तो 0%। अगर हाँ एक पीड़ा जरूर एक जने ने बताई, वो व्यक्तिगत पीड़ा जो आप कह रहे हो नासुर बन जाती है, उनकी होगी पीड़ा, वो नासुर बन जाता है, आप समझ जाओ, वो व्यक्तिगत है, वो सार्वजनिक नहीं है। आप इतने कार्यकर्ता पूछ लेना, और उनकी होगी समस्या। मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी हमारे बड़े भाई साहब के सुलझा दिया है। आप
सुलझाओ, पक्की बात है, पक्की बात सुलझाइए। आप एक सेकंड, मेरा एक मुख्य सवाल आप हटाई जाओ अशोक जी अब, और भाई साहब था भी वो खतरनाक दिख रहे आप तो हमारा एक सवाल है कि 12 साल से क्षेत्रीय विधायक कौन है आपके यहाँ? फूल सिंह जी मीणा ने 12 साल में बेड़वास के लिए क्या कुछ किया, ये चैनल के माध्यम से आप लोग बता दें, ठीक है? एमएलए साहब ने 12 साल में अनगिनत काम किए। जो सबसे बड़ा मुद्दा था हमारे रेलवे का, 10 ही गिने थे। रेलवे का जो आशापुरा माता जी अंडरपास, उसको रेलवे को सांसद साहब, एमएलए साहब, जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो काम, अभी उसकी सर्वे हो गई है, वर्क ऑर्डर मिल गया, अब काम चालू होने वाला है। उसका 2-3 दिन पहले ही सर्वे हुई है, उसकी सर्वे की कॉपी भी मेरे पास है और काम शुरू हो जाएगा। जो बेड़वास पंचायत पहले भोए की पचौली थी, उसको बेड़वास नई पंचायत बना के नई बिल्डिंग बना के उसका इनॉग्रेशन उसी 5 साल में किया। वो काम बेड़वास जो मुख्य रोड है, जो गौरवपद वो रोड, आशापुरा माताजी वाला रोड, हमारे रकमपुरा गांव में जैसे जो सामुदायिक भवन है, अभी शौचालय बनाया, लाइट का, रोड का, विधायक मधु वणिया के विधायक साहब के नेतृत्व में हुए, विधायक मत से हुआ सामुदायिक भवन बना रहेगा, शौचालय बना रहेगा, रोड बनाइए। एक बेड़वास गांव में सामुदायिक बनाया। आशापुरा माता जी पैदल जाना पड़ता था, ठेठ गाड़ी पे बैठ के जा रहे, वो रोड बनवाई है, लाइटें लगवाई है। 2 बीघे जगह आवंटित की वो स्कूल के लिए 2 बीघा जमीन अलॉटमेंट की माननीय विधायक साहब। और जो मादड़ी लिंक रोड है, मादड़ी से जो बेड़वास, वो ग्रामीण तक हमारे प्रधान थे तकत सिंह जी सक्तावत और ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मीणा, उनके अथक प्रयास से जब हमारा सकड़ी रोड थी, वो 7 फीट, मतलब बेड़वास गांव में आने जाने के लिए लोगों को सोचना पड़ता था, मादड़ी लिंक रोड से बेड़वास तक आने के लिए उन्होंने बिल्कुल, थोड़े किसानों से हमने भरपूर मेहनत की, कैसे कोशिश की छोड़ने की कोशिश, किसानों ने जमीनें दी, महंगी जमीन है। खाली एक मुद्दा है वो नाली का, वो भी हमने महंगी जमीनें दे, पिया नहीं ले जाके, नहीं भरी में जमीनें दी उन्होंने, हाँ, ग्रामीणों ने और एक आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ, मैं सरकार को ये अवगत करना चाहता हूँ, जो नाली को किसान मांग रहे, हमारे खेत के बाहर नाली बन जाए, मैं सरकार से हाथ जोड़कर आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि वो नाली का काम जल्द से जल्द शुरू करा दे। उसका टेंडर भी नगर निगम ने कर दिया है, मगर वो काम हम क्या सब तो 15-20 दिन हो गए वो कर रहे, बोल रहे चालू करे, उसका चालू नहीं हो रहा है। अच्छा, मैंने एक बात, आपका नाम क्या है? मेरा सुरेश शर्मा नाम है। सुरेश जी, प्यारो बोलो पहले। हाँ, प्यारो, मीठी आवाज में बोलो। अरे एक सेकंड बोला सर। हाँ, ये सरकार मेरा हाथ जोड़ के सरकार से निवेदन है। अरे वो नहीं रहेगा, वो प्यारो तो बोलो। सरकार जानती है, सरकार के एमएलए साहब भी जानते हैं, प्रधान साहब भी जानते हैं, सब जानते हैं। मैं आपके चैनल से खाली वो नाली का करा दो, और एक जो शमशान वाली रोड है, हमने यूडीए से कट एक सेकंड, यूडीए से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, जो शमशान के मुख्य जाने का रोड है वो बॉक्स वाला रोड बना दिया जाए, ताकि नीचे पानी चला जाएगा और ऊपर से रोड चला जाएगा। वाह यार, ये हाँ, नीचे से पानी चला जाएगा, ऊपर से रोड चला जाएगा, ताकि हमारा कोई सी मौत, बॉक्स वाली रोड। मैंने अशोक जी को भी बोला है, ये बात अशोक जी को बोला है, और हमारे ये निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के। एक ये मुख्य समस्या ये है कि हमारे आधे किसान इधर रहते हैं और आधे घर उधर है, किसान इधर आते खेती करने, तो आने जाने की बहुत बड़ी समस्या है। मैं खुद गिर गया हूँ, मेरे लगी है, ताकि आए मेरे मित्र लेके गए मेरे को हॉस्पिटल, बहुत भारी समस्या से मेरे पैर में लगी है। मैं 10 दिन तक घर में रेस्ट में था, अभी आया हूँ बाहर, इसलिए घर वाला टेंशन में अरे वो ठीक है सर। एक मेरे पे समस्या है, जैसे मेगा आवास में 1696 फ्लैट बने हुए हैं, उसमें क्या है, पार्किंग 2 व्हीलर की दे रखी है, लोग क्या है 4 व्हीलर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं स्कूल की बस आने में, और जब स्कूल की बस आने में इतनी समस्या रहती है, उसके डिप्टी साहब को भी 2 बार बोला, लेकिन उसकी अभी तक कोई समस्या नहीं। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक निवेदन है, थोड़ा सा मेगा हाउस में टायर लगे नहीं ले जाओ ना, थोड़ा सा आपके चैनल के माध्यम से ये है, गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था नहीं, क्या करे फिर पार्किंग के लिए, क्या करे? पार्किंग गरीबों के, यूआईटी सरकार किसकी? सरकार बीजेपी है ना आपकी। बीजेपी आप हो नहीं? हाँ, हमारी बीजेपी सरकार है ना, तो कम पार्किंग व्यवस्था कहीं करा था? पार्किंग एक्चुअली जो है वणी में कम ईटा ही लगवा नहीं था, जो फ्लैट बनाए हैं
वो 4 व्हीलर वालों के लिए नहीं, वो 3 लाख 7 लाख सब्सिडी गरीब परिवार के लिए बनाए हैं। वहाँ स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर गाड़ी रहती है, लेकिन वो वहाँ पार्किंग 2 व्हीलर है ना, 4 व्हीलर नहीं है। जल्दी अमीर बन गया अभी, जल्दी बन गया। अब उसका थोड़ा सा आपको अरे हाँ, हमारी बात सुनो, मेगा आवास वाला हटिया। हाँ, अगर जल्दी अमीर बन गया वो तो एक स्कीम और है, एक प्रायोजक और है माने। एक सेकंड, 25,000 रुपया में थाने थाईलैंड में भेज दिया। मुस्कान टूर एंड ट्रैवल पे जा जाओ, नाम ले जाओ तो 24.5 में ले जाएगा। ठीक है, ठीक बात है। तो अबे आपका स्कीम ले वो कौन क्या समस्या आ रही? समस्या पार्किंग के लिए मैंने बोला, बस आने जाने, बस आने में सुबह स्कूल की बसें आती है, उस टाइम तकलीफ होती है। कहने का मतलब सभी को जो रोड पे खड़ी रहते हैं, पर उसमें होता क्या है, सारे लेबर क्लास भी रहती है और ऊपर लेवल के लोग रहते हैं। लेबर क्लास ऊपर वाला ने मकान दी तो ड्राइवर सेटिंग को आया, ड्राइवर है तो ड्राइवर गाड़ी लेके आया, पार्क कर दी। ठीक है, ऊपर वाले 2 गाड़ी है किसी के पास, तो सब तरह के लोग, 2 गाड़ी वाले भी दे रहे हैं, सब तरफ के सब तरह। सबसे पहले ऐसा नहीं, ऐसे लोगों की छटनी करो आप। बिल्कुल। अब फॉर्च्यूनर वाला घर मकान, फॉर्च्यूनर जना आदमी खोड़े वो 3 आप रे बड़ी कैसी गाड़ी? मेरे पास एक ऑफिशियल गाड़ी है, एक मेरी खुद की गाड़ी है। ऑफिशियल कैसी? स्विफ्ट है। आप कैसे विभाग में कर्मचारी? नहीं कैसे कर्मचारी नहीं, अब तो प्राइवेट होगा। हाँ, बाकी तो कहीं सरकारी बता दो, मैं बात सरकारी नहीं है, पर सब तरह के लोग हैं, इसलिए वहाँ पे व्यवस्था है नहीं। लेकिन इतनी पार्किंग की, मतलब अभी भी कॉमर्शियल व्हीकल इतने खड़े अंदर, जबकि कॉमर्शियल व्हीकल की पार्किंग भी नहीं है। यहाँ तक जेसीबी, ट्रैक्टर, मतलब फॉकलैंड है, गाड़ियाँ, मशीनें, फॉकलैंड भी सब खड़े रहते हैं वहाँ पे। तो ये स्थिति है, समस्या सब करे, समाधान करेगा कोई? समाधान के लिए तो बोल रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम डिप्टी साहब को 2 बार बोला है ना, 2-4 बार गाड़ी भर के लेके भी गए। आज एक काम करो, सब हाथ जोड़े, था भी एक जान के डिप्टी साहब, हमारी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं भी जिला पदाधिकारी हूँ। हाँ, जिला पदाधिकारी हूँ। कम हटे माने व्यवस्था सही ये पार्किंग की समस्या का समाधान कराया जाए हमारा। और पार्षद साहब, न्यूली पार्षद साहब आइए, आप भी, आपके जान टिकट चाहिए था ना? अभी एमएलए साहब के विषय पर चर्चा चल रही थी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एमएलए साहब के बारे में बताना चाहता हूँ कि एमएलए साहब ने इन 12 सालों में हमारे 3 रेवेन्यू विलेज है पंचायत के अंदर, तीनों रेवेन्यू विलेज में उन्होंने सामुदायिक भवन दिए। बेड़वास में भी सड़क के लिए उन्होंने पैसा दिया। धोली मंगरी जो गांव है, धोली मंगरी में भी उन्होंने 5 लाख रुपए का बजट दिया। 8,39,000 रुपए का उन्होंने सामुदायिक भवन दिया। रकमपुरा के अंदर उन्होंने 5 लाख रुपए की सड़क दी, इंटरलॉकिंग। 7 लाख रुपए उन्होंने सामुदायिक भवन और स्नान घर के लिए दिए। तो एमएलए साहब की तरफ से हमारे यहाँ कोई बजट में कमी नहीं रही। सरपंच साहब कटे गया, ठीक है। थाने सब फॉर्मूला याद है, डाटा याद है, कितना लाख दिए हमारे कार्यकाल में वो याद है। अच्छा, याद है क्या? हाँ, ठीक। साहब आना ने याद है, जल्दी तुम माही क्या होगा ना, अने तो बताया मैंने कितना पैसा आया। टिकट चाहिए तो सब एक जाओ। अबे आप तो कहीं भी कह चुको। बाकी साहब काम अच्छे हुए हैं। अब जो मुख्य काम है कुछ बाकी रहे, जो इनके क्षेत्राधिकार में नहीं थे, सरकार से नहीं हुए, उनसे वो मैं मांग रख रहा हूँ अभी। एक तो हमारे को यहाँ पे पट्टे मिल जाए गाँव वालों को, कैसा जैसा देवा ना चाहो, एक पट्टा, कागज वाला चाहिए कि वसा वाला? हमारा कागज वाला चलेगा, वसा नहीं चाहिए। एक तो हमारी पूरी पंचायत में पट्टा मिल जाए। दूसरा हमारे एक जो हाईवे माते जो हाईवे पे यूआईटी में आएगी है, तानी पे एक माने कट मिल जाए। ठीक है, इसमें कट मिल जाए तो आने जाने वालों को तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि इधर का कट जो है आमली चौराहे पे, हमारा आटू चौराहे पे इधर देबारी है, और इधर जो आबादी बचती लगभग 50,000 प्लस की आबादी यहाँ होगी हमारी। तो उनके लिए कट बन जाए। तीसरा जो मुद्दा मेरा पानी का, हमारे यहाँ पे साहब 600 फीट के 500 फीट के बोरिंग है, वो सूखे हुए हैं। तो हमारे यहाँ भूजल बहुत गिरा हुआ है। जब तक हमारे को आगे से पानी नहीं मिलेगा जय संबंध का, ये अगर हमें मिल जाएगी तो हमारे यहाँ कॉलोनी में या हमारी पंचायत के अंदर कोई समस्या नहीं रहेगी। चले अब एक लास्ट अंतिम, सब जने एक बार इधर आ जाए भाई साहब, इधर आ जाओ 2 मिनट। सर आप भी आ जाए, आपको भी धन्यवाद दिला देते हैं। तो सभी अंतिम और आखिरी सवाल है कि भाई जो मौजूदा सरपंच है उनको 10 में से नंबर देने हैं, 10 जने नंबर देंगे उनको, खा नहीं दोगा बस, ठीक है? 10 मुँह कितना नंबर देना आप बता दीजिए। हाँ भाई साहब, 10 मुँह सरपंच साहब ने नंबर 8 10 मुँह सरपंच साहब ने नंबर देखते हुए 8 बातचीत जिस हिसाब से चल रही है 8 नंबर, वो तो 7 ही दे 7 10 नंबर देंगे सर, 10 नंबर देंगे। हमने जब भी बोला 10 मुँह 10 था तो 100 भी दे सके। 80% काम रहा 8
8 10 में से 10 सर। 10 में 10। हाँ नंबर 10 में से 10। आप रहा खास 10 में 10 है, 10 में 10। 10 बता भी देख दो यार। काम बढ़िया भी है और अच्छा शंकर बोरा आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है। हमने सबसे हमने हमारा जो नवयुग मंडल है, हमारा गांव का जो नवयुग मंडल है, हमने सबसे सहमति से इनको खड़ा किया है। तो हम बोलेंगे जैसे काम करेंगे, आगे कैसे जाएंगे। इन्होंने अच्छा काम किया गांव के लिए, अच्छा काम किया। चमके रखोगे नहीं, मेरा स्वभाव ऐसे ही है, मेरा उग्र स्वभाव है, तामस गुण, उसको तामस गुण बोलते हैं जी। इसलिए 10 में से 10। 10 में 10। हाँ 8 दिए, 8 नंबर 8 नंबर। अरे अरे सबसे बड़ा सवाल है, आधा पौन घंटा हो गया कार्यक्रम चलते चलते, हाल तक उप सरपंच सही पे आया नहीं है। काम कर रहे होंगे, लेट हो गए। काम कर, ठीक है। सरपंच साहब ने नंबर 10 में 10। 10 में 10। कुछ विकास कार्य रह गए होंगे। विकास ईमानदारी के लिए 10 में से 10, विकास कार्य के लिए 8। विकास कार्य के लिए 8। तो अब यहाँ पर जो है भाई साहब कुछ बात करना चाहते हैं अपनी, और उसके बाद कार्यक्रम का समापन यापन करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत तहे दिल से पूरे गांव वासियों की तरफ से धन्यवाद है कि पहली बार हमारे, मैं जैसे पहले भी बोल चुका हूँ, पहली बार इन सबको लगा है कि यार हम अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं, और वो क्रेडिट जाता है मयूर भाई को। और हम हमारे बात तो ताली बजा दो नहीं यार। मयूर भाई के लिए तालियां। और दूसरी बात ये कि अभी प्लस माइनस सब सुने, लेकिन आपको एक प्रेम नजर आया होगा, चाहे हमारे विपक्ष में ही बोल रहे, हमने बड़े भैया से संबंधित किया उनको, और पूरा गांव हम प्रेम से रहते हैं। जैसे कि सुरेश जी भैया ने बताया कि सरपंच बने हैं तो हमारे प्रेम से बने हो, सबकी सहमति से बने हैं, और इन्होंने भी हमें एक कहीं पर भी शिकायत का मौका नहीं दिया। अभी आपने जब फोन किया तब दूध बांट रहे थे, और अभी भी दूध की गाड़ी पड़ी हुई है इस पंचायत के। शायद राजस्थान के अंदर ऐसे पंचायत में सरपंच कम होंगे जो अभी भी दूध की गाड़ी 5 साल बाद भी लेके घूम रहे होंगे। ये एक सबसे बड़ी बात है, बाकी ये इनकी ईमानदारी का सबूत है। आज सर्दी के अंदर 5 बजे किसी के नहीं आई, किसी के नहीं आई। इनके साथ वाले खा गए, इनकी बोले रहो बाकी आ जाती थी। साथ वाले में कौन है ये नहीं बता पाएंगे। साथ वाले से इनकी टीम में से कोई नहीं है। यहाँ पे 5 सरपंच थे, 5। इनको क्यों पूछ रहे हो? इनका तो पता ही नहीं गांव का क्या मुद्दा है। मेरी बात इनको पता ही नहीं। इंग्लैंड हुआ है, ये इंग्लैंड नहीं है, कॉलोनी में रह रहा हूं, घर के बाहर नहीं निकल। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। गांव के जो सारे हम जब सब प्रेम से रहते हैं, आपको नजर आएगा, क्योंकि विपक्ष का भी कांग्रेस के कोई नहीं आया, क्योंकि मुद्दा उन्होंने सोचा कि विकास का है, तो उनको ध्यान है कि 90% हो चुका है, 10% बताने क्यों जाए। चलिए, तो यहाँ पर जो है बेड़वास पंचायत का ये पूरा कार्यक्रम था, और वाकई में सरपंच साहब को हम भी एक बार गले लगाना चाहेंगे। बहुत ही अच्छा काम इन्होंने यहाँ पर कर रखा है, और बिल्कुल यहाँ पर जो मुख्य समस्या है वो एक तो रोडों की समस्या है, कुछ लोगों की जो पर्सनल जो उनके काम यहाँ पर नहीं हो रहे थे, अटे पट्टा भी चाहिए और साथ में कट भी यहाँ पर चाहिए, जिसकी वजह से लोग काफ़ी यहाँ पर परेशान है। और जो मेगा आवास योजना वाले भाई साहब 2-2 कारा वाला, उन्होंने भी कम कम पार्किंग की व्यवस्था अटे कराओ, ताकि लोग बाग यहाँ पर समुचित तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। खमागड़ी दोस्तों, क्या आप घर बैठे बैठे बोर हो चुके हैं? मैं अभय प्रताप सिंह मुस्कान टूर से आज आपके लिए लेके आया हूँ ट्रैवल के धमाकेदार ऑफर्स। थाईलैंड मात्र 25,000 रुपए में, बाली मात्र 30,000 रुपए में, सिंगापुर मात्र 35,000 रुपए में, और वियतनाम मात्र 40,000 रुपए में। और इंडिया की ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस, गोवा मात्र 12,000 रुपए में, मनाली मात्र 9,000 रुपए में, और जैसलमेर मात्र 4,000 रुपए में। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो अभी 9829684111 पर कॉल करें और हमें संपर्क करें और अपनी छुट्टियों को यादगार बनाएं। और विजिट अस एट मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स, उदयपुर, राजस्थान, 4 फर्स्ट फ्लोर, तलेसा चैम्बर, नियर जे के हॉस्पिटल।